गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। इसका मतलब फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? दोस्त। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये कैसे है। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. देखिए, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटे, और ऑर्गेनिजम्स होता है जीव जंतु जो होते हैं, यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव जो होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। इन्हें हम इजीली देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बारिश के दिन होते हैं और हम ब्रेड को 3-4 दिन के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो उस पर क्या होता है? ग्रेइश और वाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। मीन्स जिसे हम नॉर्मली बोल देते हैं फंगस लग गई है ना? तो वो हो जाती है। ये किसकी वजह से है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उसको देखेंगे तो हमें बहुत छोटी छोटी ब्लैक राउंड यानी गोलाकार ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जो क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब आइए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर आप मान लीजिए दही को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जीव इधर से उधर मूव कर रहे हैं। यानी जब हम कर्ड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided. Unaided का मीन्स जैसे नेक्ड बोलते हैं, यानी बिना किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास के हम इन्हें देख नहीं सकते। सम ऑफ these such as the fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जो हमें बड़ा करके दिखाई देता है उससे हम देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और दूसरी चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। क्लासिफाइड यानी हम इनको डिवाइड कर देते। देखिए बेटा, जब हम कोई भी किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं चीज़ों में। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है? 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। आइए अब हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। जो वायरसेस होते हैं वो भी क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं, बट ये भी हैं कैसे? माइक्रोस्कोपिक यानी स्मॉल हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, अगर बाहर हम देखेंगे वायरस को तो वो डेड होते हैं, बट जैसे ही वो किसी भी होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और तब मल्टीप्लाई करके रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, मोस्ट कॉमन कफ जो होती है, ये किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं? वायरस के द्वारा।
मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं यानी टीबी जिसे कहते हो आप, ये किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लासेस में यानी 6th और 7th क्लास में भी पढ़ा है। ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, यह आप ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक में बनाएंगे।